दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह हुई बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। देर रात से हुई बारिश सुबह तक कई इलाकों में जारी रही। कई स्थानों पर तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिला दी है। बारिश के बाद राजधानी का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जबकि नमी और उमस में भी कमी आई है। सुबह के समय ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया। लोगों ने राहत महसूस की है। पार्कों, सड़कों और खुले स्थानों पर लोग मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार अगले कुछ घंटों और आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से बचने की सलाह भी दी है। और इसी के साथ एक बार फिर से दिल्ली का AQI भी एक बार फिर से सामान्य स्थिति में दर्ज किया जाएगा। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एनसीआर में आज भी बारिश हुई। आपको बता दें कि देर शाम से ये बारिश शुरू हुई थी। हल्की बूंदाबांदी के साथ कई इलाकों में तेज बारिश हुई है और कई इलाकों में अभी भी बारिश जारी है। मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। बेहद खूबसूरत राष्ट्रीय राजधानी लग रही है और लोगों को भी अमूमन जितनी गर्मी से लोग परेशान थे, इतनी गर्मी को झेल रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बीच बीच में बारिश होती रही, लेकिन फिर से एक बार गर्मी 2-3 दिन से हो रही थी और इसी की वजह से लोग परेशान थे। और अब देर रात बारिश हुई, आज सुबह भी बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि कई इलाकों में देखा गया है कि एक बार फिर से जल जमाव हुआ है, लेकिन कई इलाकों में बारिश अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ चल रही है और लोग इस बारिश का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अमित, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और मौसम के क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए बूंदाबूंदी तो जरूर देर रात हुई है, लेकिन उमस भरी गर्मी लगातार जो है वो जारी है। बीते 2-3 दिन पहले जो है लगातार 24 घंटे तक जो है रुक रुक कर बारिश हुई थी। मौसम जरूर सुहावना हो गया था, लेकिन अब जो मौसम है वो जरूर उमस भरी हो गई है। और आईएमडी के मुताबिक यानी कि मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो आज का तापमान भी करीब 37-38 डिग्री के आसपास जो है वो बना रहेगा। और अगले 7 दिनों तक जो आईएमडी ने कहा है कि 37 से लेकर 42 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा। और टेम्परेचर रहने के साथ साथ जो है वो उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। तो यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर वासियों को अभी इस हफ्ते यानी कि अगले 7 दिनों तक जो है वो कोई राहत भरी खबर नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जरूर बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन उमस भरी गर्मी जो है वो अपने प्रचंड फॉर्म में रहेगी। लिहाजा यही कारण है कि अगले 7 दिनों तक आईएमडी के अनुसार जो है वो दिल्ली एनसीआर वासियों को कोई गर्मी से जो है उमस भरी गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रिया। अमित, क्या माने जिस तरीके से बीते दिनों इतनी गर्मी रही है और आपने भी कहा है अगले कई दिनों में राहत नहीं मिलेगी, तो क्या फिर से एक बार कहें कि दिल्ली वासियों की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि देखिए बरसात हुई थी बीते 3-4 दिन पहले, लगातार 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हुई थी। लेकिन जो अभी मौसम विभाग यानी कि आईएमडी का जो अनुमान है उसके मुताबिक अगले 7 दिनों तक बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन बादल छाए रहने के बावजूद जो है वो उमस भरी गर्मी अपने प्रचंड स्तर पर रहेगी। तो लिहाजा यही कारण है कि हम लोग जो कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर वासियों को भी इस गर्मी, उमस भरी गर्मी से जो है वो कोई राहत नहीं। चूँकि बरसात होने के बाद जो गर्मी बढ़ी है, तो पहले उमस भरी गर्मी नहीं थी, लेकिन अब जो है अब जो गर्मी है वो धूप वाली गर्मी नहीं, अब वो उमस भरी वाली गर्मी जो है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अमित, इस मॉनसून को लेकर सरकार पहले से ही कह रही है कि तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर चल रही है। आपकी रिपोर्ट्स भी देखी, आपने दिखाई, लेकिन पिछली बार की तस्वीरें जो आई थी मॉनसून में, और अगर एक बार फिर से अगर आईएमडी द्वारा कहा जाता है अगले हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद बारिश होती है, तो क्या लगता है कि सरकार के पास इस बार पुख्ता इंतजाम है या फिर से तस्वीरें वैसी देखने को मिलेगी? क्योंकि तैयारियों को लेकर भी बातचीत करनी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, जो दिल्ली सरकार ने बंदोबस्त कर रखा है। देखिए जो मानसून की दस्तक में पहली बारिश जो हुई थी उससे कई रियासी इलाकों में जो है वो जल भराव की स्थिति देखने को मिली, लेकिन जो सड़कों पर सड़कें जो हो तालाब में तब्दील हो जाती थी खासकर, वो इस बार थोड़ी सी कम दिखी। यातायात व्यवस्था जरूर सुगम रहा, लेकिन जहाँ पर भी पानी लगा, चाहे खासकर रियासी इलाकों में, वहाँ पर दिल्ली सरकार ने जो बंदोबस्त किया है, वहाँ पर जो पानी निकालने के लिए पंप जरूर लगाए गए थे वहाँ पर। और सबसे अहम बात की जो PWD मंत्री प्रवेश वर्मा है, उन्होंने CCTV कैमरे वहाँ पर लगाए
लगाए गए, सभी जगहों पर लगाए गए और उसका मॉनिटरिंग जो है वो एक तो हेडक्वार्टर में तमाम मॉनिटरिंग हो रहा है कि जहाँ पर भी थोड़ी सी जल जमाव की स्थिति अगर देखने को मिल रही है, अगर एक पंप से वहाँ पर काम नहीं चल रहा है तो दूसरे पंप को भी वहाँ तात्कालिक रूप से भेजा जाता है ताकि जो है जल जमाव की स्थिति नहीं हो सके। चूँकि जल भराव की स्थिति के कारण हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 3 से 4 मासूम बच्चों की जो है वो जाने गई थी। तो इस बार जो सरकार है वो पूरी तरीके से सशक्त है ताकि जल भराव की स्थिति ना हो सके, उससे कैसे बचाव हो, इसके लिए तमाम वो बंदोबस्त दिल्ली सरकार जो है वो प्रक्रिया जारी है और कर रही है। और अभी क्या अपडेट है, अभी किन किन कौन कौन से ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां बारिश हो रही है? अभी फिलहाल देखिए जो अहले सुबह था वहाँ पर कहीं कहीं बूंदाबूंदी जरूर हुई थी और मौसम विभाग ने कहा है कि थोड़ा बहुत कभी कभी बूंदाबूंदी हो सकती है। तो अलग अलग जगहों पर साउथ दिल्ली में जैसे कहीं जगहों पर जो है वो थोड़ी बहुत बूंदाबूंदी हुई, इसे बरसात नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबूंदी जरूर हुई और बूंदाबूंदी ही और जो है उमस भरी गर्मी को बढ़ा दी है। ठीक है अमित। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी नोएडा से भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, नोएडा में क्या हाल है, जरा तस्वीरें दिखाइए। आवाज हिमांशु आपकी नहीं पहुंच पा रही है और जरा आप मौसम देखिए कितना सुहावना एक बार फिर से। हालांकि हमारे सहयोगी अमित ने जो जानकारी दी है उसका उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी एक बार फिर से तापमान बढ़ सकता है और गर्मी उसी स्तर पर रह सकती है। लेकिन जो कल रात को बूंदाबांदी हुई और आज जो तस्वीरें सामने आई है, जरूर अभी कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को उस गर्मी से राहत जरूर मिली है। हिमांशु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, अपनी बात पूरी कीजिए, किस तरीके का मौसम अभी देखने को मिल रहा है नोएडा में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो करीब 4 से 5 डिग्री तापमान कम है, क्योंकि अमूमन ये तापमान 36 से 37 डिग्री रहता है और इस वक्त 30 से 31 डिग्री दर्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पे देखिए आम आदमी को राहत है, लेकिन उमस से बिल्कुल भी राहत नहीं है और एक तरफ उमस परेशान करेगी तो दूसरी वक्त तापमान जो है वो बदला हुआ है। और साथ ही आपको बता दें, देखिए जिस तरीके से अभी 24 घंटे बारिश हुई, एक सप्ताह पहले नोएडा में जलभराव की स्थिति हुई, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने करीब 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबे यहाँ नाले हैं और ड्रेन्स हैं, उनकी सफाई के लिए 40 से ज्यादा जेसीबीज लगाई गई थी। और आपको बता दें कि अब वो साफ सफाई भी शुरू कर दी गई। तो उम्मीद है कि इस बार बारिश में ऐसी स्थिति नहीं होगी जलभराव जिससे आम जनमानस को समस्या का सामना करना पड़े। और एक घटना भी देखने को मिली थी जिससे कि एक व्यक्ति डूबकर नाले में मर गया था। हालांकि उसमें बाद में स्पष्टीकरण आया था कि करंट लगने से मौत हुई है। तो जाहिर तौर पे देखिए घटनाएं हादसे भी होते हैं। तो ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने जो भी ओपन ड्रेन्स हैं अपने सर्किल के सीनियर मैनेजर्स को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि ड्रेन्स को पूरी तरीके से ढक दिया जाए और इसके अलावा जो ड्रेन्स भरे हुए हैं जिनमें ओवरफ्लो की समस्याएं हैं उन सभी जगहों पे साफ सफाई की जा रही है। और उद्देश्य यही है कि इस बार जलभराव नहीं हो, चूंकि जलभराव देखने को मिला और पूरा शहर, ना सिर्फ मुख्य सड़कें अगर बात करें तो पूरा शहर जो है वो तालाब में तब्दील हो गया था। लिहाजा इस बार ऐसी स्थिति और चुनौतियां ना हो, इसको लेकर सीओ ने सख्त एक्शन की बात भी कही है। और कंसर्न ऑफिसर्स यानी अगर जलभराव जैसी स्थिति होती है तो जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। और फिलहाल साफ सफाई जोरों शोरों पर शुरू कर दी गई है और उद्देश्य यही है कि इस बार जलभराव ना हो। और दूसरी तरफ तापमान जो है, चूंकि हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में कमी आई है, लेकिन नमी जरूर बढ़ी है। जी, जाहिर है हिमांशु, एक तरफ बारिश कई लोगों के लिए राहत है तो कई लोगों के लिए परेशानी भी है। हिमांशु और अमित, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके